हेलो ईवान। सो आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल डैशबोर्ड आप किस तरीके से बना सकते हो एंड आपका डैशबोर्ड किस तरीके से बनेगा। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर इज कि हमारे पास आपके पास एक डेटा सेट है। दिस इज द डेटा सेट। ओके, ये दिव्या जर्नल स्टोर का एक डेटा सेट है जिसके अंदर आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के बेसिस पर आपको डैशबोर्ड बनाना है। Divya General Store wants to create an annual sales report for 2024 so that Divya General Store can understand their customers and grow more sales in 2024. इसमें जो आपका चार्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, कंपेयर द सेल्स एंड ऑर्डर यूजिंग सिंगल चार्ट, विच मंथ गॉट द हाईएस्ट सेल्स एंड ऑर्डर एंड व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्डर स्टेटस इन 2024। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या बनाएंगे, एक डैशबोर्ड के थ्रू बेसिकली प्रोवाइड कराएंगे। एंड द वन मोर थिंग कि यहाँ पर आप डैशबोर्ड की जो अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी। तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट अप्रोच आई हैव ऑलरेडी मैंशन, दैट इज़ योर, आपके पास एक्सेल का डेटा सेट होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, प्री प्रोसेसिंग करोगे। प्री प्रोसेसिंग का मतलब है डेटा को क्लीन करोगे। जो आपका रॉ डेटा है दैट इज़ योर मैसी डेटा। ये डेटा जो है वो रॉ है, मैसी है। तो अब उसको क्या करोगे, आप क्लीन कर रहे हो, उसके बाद उसको पिवट टेबल में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, और फिर पिवट चार्ट्स में उसे कन्वर्ट करोगे। देन उसके बाद आपका क्या बनेगा, यहाँ पर डैशबोर्ड बनेगा। ओके, तो ये रहा हमारा डैशबोर्ड। और विदाउट वेस्टिंग फॉर द मोर टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन। ओके, तो यहाँ पर एज है और एज के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर एज ग्रुप्स निकाल दूँ तो इट विल मेक सेंस। यस, तो यहाँ पर हम लोग इंसर्ट शीट कॉलम कर देंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे एज ग्रुप। ठीक है, एज ग्रुप कर दिया और यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। और यहाँ से हमने फॉर्मूला लगाया इफ कंडीशन के साथ, इफ दिस एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 कॉमा, तो वो क्या है, एक सीनियर सिटीजन है। ठीक है, सीनियर कैटेगरी के अंदर आता है। अदरवाइज, ठीक है, यहाँ पर फिर से हम इफ कंडीशन लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर से लॉजिकल टेस्ट लगा देंगे E2 पर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर वो 30 है तो ही इज एन अडल्ट और ही और शी विल बी अडल्ट कैटेगरी। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लोग लगा देंगे अदरवाइज टीनेजर कैटेगरी का है। ठीक है, और टीनेजर की हमने स्पेलिंग रख दी दिस वन। ठीक है, एंटर कर दीजिए तो यहाँ से आपका डेटा निकल आएगा। अब इसको ड्रैग कर दोगे तो यहाँ से आपका पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मशक्क़त करनी पड़ेगी बिकॉज आपके पास थोड़ा सा लार्ज डेटा सेट है, 500 रोज का ही है। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से कॉपी कर लिया। अब आप देखोगे कि एज का हो गया, यहाँ से इसको बस मिनिमाइज कर लीजिए। अब यहाँ से डेट का निकला है। अब डेट में से हम लोग मंथ्स निकाल सकते हैं, मंथ एक्सट्रैक्ट करेंगे बिकॉज हमें मंथ वाइज भी देखना है। तो यहाँ से हमने इंसर्ट शीट कॉलम कर दिया और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे मंथ्स। ठीक है, और इसमें हमने फॉर्मूला लगाया इक्वल्स टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन और ऑर्डर डेट हमने ले ली, कॉमा लिया। कॉमा के बाद हमने क्या कर दिया, ट्रिपल डॉट में ट्रिपल एम कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। तो अब आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, मंथ सारे आ गए। ठीक है, इसको बस इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए, नहीं तो आप कंट्रोल शिफ्ट दबा के भी कर सकते थे। ठीक है, प्रेस करके वो भी आप कर लेते, बट अब कर लिया है हम लोगों ने तो ड्रैग करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक पूरा ड्रैग कर लीजिए। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से आपके मंथ्स भी आ गए। ठीक है, अगर आपको बेसिकली ये जानना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है वो कहाँ कहाँ से आई है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हो कैटेगरी
से पहले आपने एक और कॉलम इंसर्ट कर लिया और रेंडमली आप जनरेट करवा रहे हो यहाँ पर। क्या जनरेट करवा रहे हो रेंडमली कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आई एम यूजिंग विच प्लेटफॉर्म दे हैव यूज्ड। तो यहाँ पर हमने रेंडमली जनरेट कराया फॉर इंडेक्स, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर इंडेक्स का, और करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर हम अपनी एरे दे देंगे कि इधर इट्स फ्रॉम मिंत्रा, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स दे दिए तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं डेटा सेट को। और यहाँ पर हमने दे दिया दैट इज़ योर फ्लिपकार्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको गिवन होगी अगर डेटा है आपके पास। हमारे पास अभी नहीं है तो हम थोड़ा सा उसको कस्टमाइज कर रहे हैं, ठीक है। अमेज़ॉन कॉमा और आपने दिस इज़ योर थर्ड वैल्यू, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ले लिया और कौन से प्लेटफॉर्म रह गए, मीशो, फिर आपका रह गया ब्लिंकिट, ठीक है। इसके बाद आपने करली ब्रेसेस को किया क्लोज एंड कॉमा लगाया, रैंड बिटवीन आपने किया, और इसके अंदर आपने वैल्यूज दे दी 1 से लेकर 5 तक, क्योंकि हमारे पास 5 तक डेटा है, और इसको कर दिया क्लोज, एंटर कर दिया। अब आप इसको भी ड्रैग कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पर आ गया, ओके। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, अब आपको बनाना है बेसिकली दैट इज योर डैशबोर्ड। तो आपका ये रॉ डेटा अब रॉ डेटा नहीं रहा है, अब आपका ये रॉ डेटा ठीक हो गया है। इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट करोगे किसमें, पिवट टेबल में। तो सबसे पहले आप जाओगे इंसर्ट पे और पिवट टेबल, पिवट टेबल पे कन्वर्ट किया, पूरी इसने शीट ले ली एंड न्यू वर्कशीट पर आ गए। तो यहाँ पर देखोगे कि पहला जो हम डेटा जो बना रहे हैं, पहला जो रिलेशनशिप बनाएंगे वो हम बनाएंगे ऑर्डर में और सेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बना लिया, ये आपके पास पूरा है। और यहाँ पर देखो सेल्स में हमने क्या ले ली, रो लेबल के अंदर सेल्स ले ली, नहीं मज़ा नहीं आ रहा, तो हम वैल्यूज़ के अंदर सेल्स ले लेंगे। और मंथ वाइज हमने यहाँ पर ये ले ली, ठीक है। और अब आपको मंथ वाइज यहाँ पर सेल दिख रही है। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, ग्रैंड टोटल को आपको रिमूव करना है। तो ग्रैंड टोटल को आप कैसे रिमूव करोगे, डिज़ाइन पे जाकर ग्रैंड टोटल्स पे ऑफ रोज एंड कॉलम कर दिया, और ये आपका यहाँ पर आ गया। अब जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शंस के अंदर पिवट चार्ट। जैसे ही पिवट चार्ट बनाओगे तो आपको कैसा चार्ट बनाना है वो आप बता सकते हो, ऐसा बनाना है कॉलम चार्ट, तो ओके कर दीजिए। और आपका यहाँ पर देखोगे कॉलम चार्ट बन गया है। इसका नेम चेंज करना है तो नेम जो आपका है वो चेंज कर सकते हो, शेडो आपको लेनी है तो शेडो ले सकते हो, ठीक है। मैंने ये वाली शेडो ले ली है और इसको कर देना है ओके। अब यहाँ से इसका नेम चेंज कर दीजिए, नेम क्या रहेगा आपका, मंथ्स वर्सेस सेल्स, ठीक है। ये चीज़ हमने कर दी, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है मार्च में, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है। अब क्या करोगे आप कि हमारे पास एक और शीट ले लेते हैं, ठीक है। एक शीट ले ली जो कि हम यहाँ आगे की तरफ इंसर्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हमने लिख दिया दिव्या जर्नल स्टोर रिपोर्ट 2024, ठीक है। ये हमने डेटा लिख दिया। अब इसको आपको करना है क्या, मर्ज अक्रॉस, यहाँ से मर्ज कर दीजिए जितना भी आपको चाहिए, और मर्ज एंड सेंटर कर दोगे तो आपका यहाँ पर आ गया। कलर फिल करना है तो कलर फिल आप यहाँ से कर सकते हो, लाइट कलर। और साइज इंक्रीज करना है तो साइज इंक्रीज कर लीजिए, दैट इज़ योर 28। और बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दीजिए। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर दीजिए, बट आई थिंक ब्लैक इज लुकिंग गुड। और यहाँ पर थिक बॉर्डर्स अगर आपको लगाने हैं तो बॉर्डर्स लगा दीजिए, थिक बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर अब यहाँ पर आ गया है।
अब आप क्या करोगे, ये वाली जो शीट है, ठीक है, मुझे इसकी ग्रिड लाइंस हटानी है। तो ग्रिड लाइंस पे जाके, व्यू पे जाके ग्रिड लाइंस कर दोगे ऑफ, तो यहाँ की सारी ग्रिड लाइंस चली गई। ठीक है, शीट 1 पे आपको इसका रीनेम करना पड़ेगा क्योंकि फिर आप भूल जाओगे ना। तो यहाँ पर आपने कर दिया मंथ्स वर्सेस सेल्स। तो अब यहाँ से इसको कीजिए कॉपी, और यहाँ से आइए, इसको कर दीजिए पेस्ट। और इसको कर दिया आपने पेस्ट, और यहाँ पर भी इसका रीनेम कर दिया। इसका रीनेम क्या करोगे, डैशबोर्ड। ठीक है, ठीक है, ये डैशबोर्ड आपने यहाँ पर लिख दिया। अगर इसका कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। इसका शेडो अगर लेकर आना है तो शेडो भी ला सकते हो। फॉर्मेट पे गए, शेडो, शेडो कहाँ से मिलेगा, एक मिनट, डेटा लेबल्स यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल, हाँ ये शेडो है, और शेडो में आप यहाँ से ये वाला ले सकते हो। तो अब आपकी शेडो चेंज हो जाएगी। अब देखो यहाँ इसके लास्ट में शेडो भी आ रही है, लाइन कलर, और अगर आपको बीच में कोई पिक्चर कलर डालना है तो वो आप डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको पीछे का कोई कलर चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। कलर चेंज करना है तो आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, लाइट पिंक। ठीक है, तो ये कलर अब यहाँ पर आ गया है, और इस तरीके से आप यहाँ से कलर भी ठीक कर सकते हो। अब देखोगे, नेक्स्ट हमारा रॉ डेटा था, हमने अब हमें एज ग्रुप वाइज जानना है कि एज ग्रुप वाइज उन्होंने कितनी सेल की है। ठीक है, या फिर किस कैटेगरी में किस ग्रुप ने सबसे ज़्यादा बेसिकली परचेज किया है। तो आप ये कैसे करोगे, सिंपल है, इंसर्ट पे जाइए और पिवट टेबल बना दीजिए, और इसको ओके कर दीजिए। पिवट टेबल के बाद आप यहाँ से आओगे, एज ग्रुप को सिलेक्ट करोगे अपने रो लेवल पे, और यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी है उसको आप वैल्यूज़ पे सिलेक्ट कर दोगे। तो बेसिकली काउंट दे रहा है ये, राइट। और अगर हम ये करें यहाँ पर, ब्यूटी एंड दिस, तो यहाँ पर ये काउंट दे रहा है। तो अडल्ट में सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो ये सेल किया है, दैट इज़ योर बेसिकली ये कैटेगरी है। ठीक है, बट ये काउंट दे रहा है तो इसको हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको ब्यूटी का जानना है तो ब्यूटी का जान लीजिए। तो ब्यूटी का अडल्ट में इतना है और इस तरीके से इतना है। ठीक है, ये इस तरीके से है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, यहाँ पे पिवट चार्ट बना देना है। पिवट चार्ट कैसे बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे पाई चार्ट बना देना है। ओके किया, और यहाँ पर आपको पाई चार्ट मिल गया है। ये फिल्टर है, फिल्टर भी आप यहाँ से देख सकते हो। फिल्टर अगर आपको लगाना है तो ये सारे फिल्टर आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, सेम वे यहाँ से आपने इसको किया, एंड दैट इज योर कैटेगरी, कैटेगरी वर्सेस एज ग्रुप्स। ठीक है, ये आपने नेम ले दिया, और इसको किया ऊपर, कंट्रोल सी प्रेस किया, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ से इसको थोड़ा सा मिनिमाइज किया,
साइज को एडजस्ट करके, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, तो बी पेशेंट। ओके, ठीक है। अगर इसका आपको वो चेंज करना है, शेडो, ठीक है, तो इस पर डबल क्लिक की, यहाँ से डबल नहीं, एक्चुअली जस्ट अ सेकेंड। हम्म, अब यहाँ से डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर शेडो पे जाओगे और ये वाला शेडो आप ले लीजिए, बस। तो आपकी शेडो यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है। अब सेम आपको क्या करना है, सेम इसका भी नाम दे दीजिए यहाँ पे, दैट इज योर कैटेगरी वर्सेस एज ग्रुप्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको शीट बनानी है, रॉ डेटा ये रहा, और इंसर्ट पे गए। अब इंसर्ट पे हम लोग अब किसका देखें कि मंथ वाइज सबसे ज़्यादा सेल हमने देख ली, कैटेगरी वाइज देख ली। अब ये देख लेते हैं किस प्लेटफॉर्म ने सबसे ज़्यादा हमें सेल प्रोवाइड की है, ठीक है। ब्लिंकिट ने की है, अमेजोन ने की है, किसने की है, तो ओके करते हैं। और यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे प्लेटफॉर्म रो लेवल पे, और सेल आपकी हो जाएगी वैल्यूज में। तो सबसे ज़्यादा सेल आपकी हुई है, दैट इज़ योर 112655 4। तो मिंत्रा एंड ब्लिंकिट आर द बेसिकली, ये दोनों ज़्यादा टच कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग ग्रैंड टोटल इसका डिलीट कर दीजिए। ग्रैंड टोटल कैसे डिलीट करोगे, डिज़ाइन पर गए, ओके। अब क्या करेंगे आप, यहाँ से किया और आपने पिवट चार्ट किया आपने, और इसके लिए आपने क्या बना लिया, ये वाला चार्ट ले लिया, ठीक है, बार चार्ट। ओके किया और यहाँ पर आपको दिखेगा कि सबसे ज़्यादा मिंत्रा का है, और फिर उसके बाद आपका मीशो का है, राइट। और इसका नेम चेंज कर दीजिए। नेम क्या चेंज करेंगे आप, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म वर्सेस सेल, ठीक है। अब इनके आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो। कलर कैसे चेंज होंगे, ये वाला कलर लेना चाहते हो, पर्पल कलर लेना चाहते हो, तो आप इस तरीके से कलर भी चेंज कर सकते हो, ओके। अगर इसका लेआउट चेंज करना है तो लेआउट, फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट, और एनालाइज तो यहाँ से नहीं है, ठीक है, ओके। अब यहाँ से इसको कीजिए कॉपी, और डैशबोर्ड पे जाके इसको कर दीजिए पेस्ट। अब आपका क्या होगा, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, इसको आप मिनिमाइज कर दीजिए साइज को, ठीक है, साइज मिनिमाइज कर लिया। और ये जो हेडिंग है थोड़ा सा ना अलाइन नहीं हो रहा, ठीक है। इनका नेम चेंज कर दीजिए, प्लेटफॉर्म वर्सेस सेल्स, ठीक है। रॉ डेटा पर अब आ जाइए फिर से, और यहाँ से इंसर्ट पे आइए, फिर से एक टेबल बनाते हैं, पिवट, पिवट टेबल। अब हम लोग क्या बनाएं, इसका बताइए क्या बनाएं हम लोग, किसका कनेक्शन बनाएं। ऑर्डर आईडी से हम लोग ये देख लेते हैं कि सेल्स कितनी हुई है। तो यहाँ पर हमने रो लेवल पे ऑर्डर आईडी ले ली, बट दिस डज नॉट मेक सेंस। और यहाँ पर जेंडर वाइज देख लेते हैं कि किस जेंडर ने सबसे ज़्यादा सेल किया, तो दैट इज़ योर फीमेल, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ग्रैंड टोटल इसका ऑफ कर दीजिए, ठीक है। और इसका आपको चार्ट बनाना है, तो चार्ट बनाइए, ऑप्शंस पे जाइए, पिवट चार्ट पे, और इसका आपको चार्ट बनाना है। तो चार्ट कैसा बनाए हैं, कुछ अच्छा सा डोनट चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका डोनट चार्ट है, ऑलमोस्ट आपको सिमिलर लग रहा है बट सिमिलर नहीं है। वैल्यूज कॉल आउट भी कर सकते हो आप यहाँ से,
डेटा लेबल्स, ये हमारे डेटा लेबल्स हो गए। ओके, यहाँ से ना आप वैल्यूज कॉल आउट भी कर सकते हो, बट एक सेकेंड। हम्म, ये आपकी वैल्यूज भी दिख रही हैं, ठीक है, अब ठीक लग रहा है काफी ज्यादा। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, बेसिकली यहाँ पर आप करोगे कि ये आपका क्या है, जेंडर, जेंडर वर्सेस ऑर्डर्स, ठीक है, ये आपका टेबल बन गया। और अगर आपको इसमें लेजेंड्स भी दिखाने हैं तो लेजेंड्स भी आप दिखा सकते हो, ये लेजेंड्स हैं, शो लेजेंड्स एट राइट, तो ये आपको लेजेंड्स दिख रहे हैं। कंट्रोल सी, पेस्ट किया, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर आपका ये चार्ट बन चुका है, ठीक है। ऐसे ही आपको मल्टीपल चार्ट्स बनाते हुए चलना है। और यहाँ पर शीट 6 में आपने क्या किया, इसका नेम चेंज कर दीजिए, जेंडर वर्सेस ऑर्डर्स, ठीक है, ये डिलीट कर देते हैं ये वाली टेबल को, ठीक है। और यहाँ से पिवट टेबल इंसर्ट फिर से, और अब हम किस में देखेंगे, यहाँ पर देखिए और हम क्या क्या बना सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि टॉप स्टेट कौन से हैं जिन्होंने क्या किया है, टॉप सेल किया है। तो स्टेट हमने रो में डाल दिए, और यहाँ पर जो सेल्स वाला पार्ट है वो हमने वैल्यूज़ के अंदर डाल दिया। और इसमें हमने लगा दिया वैल्यू फिल्टर, वैल्यू फिल्टर से हमने लगा दिया टॉप 10 की जगह टॉप 5, ठीक है, उसमें क्वेश्चन था ना, तो हमने टॉप 5 लगा दिया, ठीक है। तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं, ओके। अब आप देखोगे, ग्रैंड टोटल आप ऑफ कर दीजिए। अब आप क्या करोगे, यहाँ से आप चार्ट ले सकते हो कोई भी, यहाँ से आपने ये वाला चार्ट ले लिया, ठीक है, और इसको कर दिया ओके। तो आपका ये वाला चार्ट यहाँ पर दिख रहा है। ग्रिड लाइंस को अगर आपको रिमूव करना है तो ग्रिड लाइंस को भी रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर आपकी ये रही ग्रिड लाइंस, और इसको आप नन कर दीजिए, ठीक है। वर्टिकल में तो नन ही है, हॉरिजॉन्टल पे भी आप नन कर दीजिए, तो यहाँ से आपकी ग्रिड लाइंस चली गई, ओके। अब यहाँ से इसका जो नेम है उसका थोड़ा सा नामकरण कर दीजिए, दैट इज योर स्टेट्स वर्सेस सेल्स, ठीक है, ये कर दिया। अब क्या करोगे आप, कंट्रोल सी प्रेस कीजिए, एंड अपने जो आपका चार्ट है, दैट इज योर डैशबोर्ड वाला, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, और इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका चार्ट हो गया यहाँ पर, और ऐसे ही आपको दूसरा भी चार्ट बना देना है, ठीक है। ठीक है, ये शीट 7 है, इसका नेम चेंज कर दीजिए, स्टेट्स वर्सेस सेल्स, ओके। अब आपको क्या बनाना है, दोबारा से एक चार्ट बनाना है, क्योंकि फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम बनाएंगे स्लाइड्स, ओके कर दीजिए। अब आप देख लीजिए कि कितने आपके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं और कितने आपके बेसिकली कैसे ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर स्टेटस को आपने रो में डाला, और बेसिकली इसको किस में डाला आपने, सेल इसने कितनी की है। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि पेंडिंग जो थे उन्होंने इतनी सेल की है,
और जो आपके कैंसल्ड हैं उन्होंने इतने किए हैं, ठीक है। और यहाँ से ग्रैंड टोटल आप रिमूव कर दीजिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर मिल गया। वैल्यू कॉल आउट चाहिए तो वैल्यू कॉल आउट आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर आपने दे दिया ऑर्डर स्टेटस। ओके, अगर आपको लेजेंड्स चाहिए तो आपको लेजेंड्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपने ये कर लिया। अब आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर दीजिए, फिक्स कर देना है साइज। ओके, अब हमारा हो गया ये डन, ठीक है। शीट 8 थी ना हमारी, जिसका नेम हमने अभी चेंज नहीं किया है, ऑर्डर स्टेटस वर्सेस सेल्स, ठीक है। अब हमारा ये पूरा बन गया है। अब यहाँ पर देखिए, हम अपने डैशबोर्ड पर आते हैं और यहाँ पर हम लगाएंगे स्लाइसर, क्योंकि अभी हमारा चेंज नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे हम पर्टिकुलर किसी पर भी चेक करते हैं तो वो चेंज नहीं हो रहा, राइट। तो हम यहाँ से क्या लगाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाके आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्लाइसर का। स्लाइसर आपने जैसे ही लगाना है, ठीक है। एक मिनट। हाँ, तो अब आपको यहाँ पर दिखेगा इंसर्ट स्लाइसर। आपको किस किस बेसिस पर लगाना है, तो पहला हमारा होगा मंथ्स, फिर हमारा होगा प्लेटफॉर्म, फिर होगा एज ग्रुप, एंड देन वी हैव जेंडर, ठीक है। तो ये हमने 4 यहाँ पर स्लाइसर्स लगा दिए। और आप देखोगे ये जो स्लाइसर है हमको किस तरीके से अरेंज करने हैं। यहाँ से इस तरीके से हम लोग ना ये स्लाइसर्स अरेंज कर देते हैं। हम्म ठीक है, ये स्लाइसर्स हमने अरेंज कर दिए यहाँ पर, और दूसरा हमने यहाँ अरेंज कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हमने थर्ड वाला भी अपना ही कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया। ठीक है, तो ये आपके स्लाइसर हो गए। अब जैसे आपको कोई पर्टिकुलर डेटा देखना है, अमेजोन का डेटा देखना है, तो आपका अमेजोन का ही डेटा दिखेगा। फ्लिपकार्ट का ही डेटा देखना है, तो अब ये ना कनेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ से पिवट टेबल कनेक्शंस में जाकर सारे पे चेक इन कर दोगे, ठीक है। अभी जो चेंज हो रहा था वो आपकी फर्स्ट टेबल के अंदर ही चेंज हो रहा था, ओके कर दिया। ऐसे ही आपको इस पे करना है, पिवट टेबल कनेक्शंस पे, और ये सारे चेक इन कर देने हैं, क्योंकि हमें सबको चेंज करना है एक स्लाइसर के बेसिस पर। ऐसे ही आपने पिवट टेबल कनेक्शन ये किया, फिर से इस पे चेक इन कर दीजिए, ठीक है। और हमने सबके नेम इसीलिए डाले थे क्योंकि देखने के लिए, ठीक है। और यहाँ से भी आपको पिवट टेबल कनेक्शन, इसको ओके किया, इसको भी ओके किया, ओके ओके एंड ओके। अब आप देखोगे कि फ्लिपकार्ट का ही डेटा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी फ्लिपकार्ट का ही दिख रहा है, यहाँ पर भी फ्लिपकार्ट का ही दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आती हूँ और थोड़ा सा इसका जो साइज है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको सीनियर का डेटा सीनियर का डेटा, अडल्ट का देखना है तो अडल्ट का, सितंबर का देखना है सितंबर का, मीशो का देखना है तो मीशो का, अमेजोन का देखना है तो अमेजोन का, ठीक है। अप्रैल का देखना है तो अप्रैल का डेटा आपको दिखेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर टॉप 5 फीमेल कैटेगरी का डेटा देखना है, फीमेल का, अगस्त का। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे
करोगे जैन का डेटा देखना है तो जैन का आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ बहुत इस तरीके से डेटा दिखेगा, ठीक है। So if you really like this video, then please hit a like button and bye bye. See you in the next video.